माथों और मनकबत पे झूमना और ये तमाम नारे लगाना, ये सब तभी काम आएंगे कि जब कब्र के अंदर ईमान सलामत जाए। अरे बोलते क्यों नहीं, कुछ तो बोल दो। अब तो दुखती रग पे जो है वो हाथ रख दिया, अब नहीं बोलेंगे। ये तो तब बोलेंगे टेंशन कुछ मत लो, जुमा भी मत पढ़ो, बेड़ा पार है। हाँ, ये बेड़े पार है, बेड़े पार है। बेड़ा हिलक भी सकता है। पार भी होगा इंशाअल्लाह। लेकिन कैसे पार होगा? ऐसे ही होगा कि ईद से लेके अब तक फजर की नमाज नहीं पढ़ी और कई दिन हो गए ईशा नहीं पढ़ी, और आका फरमाते हैं कि फजर की नमाज और ईशा की नमाज मुनाफिकों के ऊपर भारी है। हाँ, और मुनाफिक कौन होता है? तो उसकी कुछ सिफतें बताई गई कि उसके अंदर 3 क्वालिटी, 3 वैरायटी, 3 आदतें होंगी। कि मुनाफिक वो होगा कि जब भी बोलेगा तो झूठ बोलेगा, अमानत में खयानत करेगा और वादा खिलाफी करेगा। ये 3 अलामतें, 3 पहचानें बताई गई हैं। आप भी अपना गिरेबान झांको और मैं भी झांकता हूं। हमारे अंदर कहीं ये इन पहचानों में से कौन कौन सी पहचान किसके पास है, हम खुद अपने गिरेबान में झांके, पूछने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा मुफ्ती तो आपका दिल है। आप अपने आप से सवाल करिए कि ये 3 चीजें, मोबाइल कान पे रखा है, होटल में बैठे हैं यार दोस्तों के साथ, फ्रेंडशिप सर्कल, और माँ बाप कह रहे हैं कहां हो? अरे बस मैं तो इस्माइलपुर में ही हूं, और बैठा कई होटलों में। झूठ। आज माँ बाप से झूठ, उस्तादों से झूठ है। और कुछ लोग तो इसी पे आ गए, अरे बोले बिना झूठ के तो काम ही नहीं चलता। बिना झूठ के माज़अल्लाह कहते हैं बिजनेस ही नहीं चलता, कस्टमर डील नहीं होता, ग्राहक नहीं आएगा अगर सच बोलोगे तो। आए हाय तुम मुसलमान, हम मुसलमान, और हमारा ईमान, एतमाद, विश्वास, कॉन्फिडेंस अल्लाह की जात के ऊपर कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो रिस्क नहीं मिलेगा, झूठ नहीं बोलूंगा तो ग्राहक नहीं आएगा, झूठ नहीं बोलूंगा तो कारोबार नहीं चलेगा, झूठ नहीं बोलूंगा तो बेहतरीन फैसिलिटी, बच्चों को अच्छा फ्यूचर, मुस्तकबिल नहीं दूंगा। आए हाय, मुस्तकबिल तो बहुत दूर की बात है, पहले अपनी औलाद की आखिरत के बारे में सोचो। लेकिन सोचेगा तो वही आखिरत के बारे में जिसको अपनी आखिरत प्यारी होगी। बस फ्यूचर, मुस्तकबिल, झूठी शानो शौकत, दिखावा कि सलामी जो है वो तोप से ही होगी, कर्जा कितना भी हो जाए। आज कितनी इस्लामी बहनें हमारे घरों में बैठी हैं जिनका निकाह नहीं हुआ, हमारी बेटियां बैठी हैं सिर्फ इसीलिए कि झूठी शानो शौकत। और आज और हम और आप गौसे आजम की गुलामी का दावा करते हो। याद रखो, दावा बिना दलील के बिल्कुल बेकार है। मैं उत्तराखंड से आया हूं, डिस्ट्रिक्ट नैनीताल से। हजरत मेरे दादा उस्ताद हैं, मैं मौलाना तंजीब साहब, मेरे यार, मेरे दोस्त भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं। मेरे हजरत मौलाना तंजीब साहब के उस्ताद हैं, हजरत मेरे दादा उस्ताद। तो मैं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से आया हूं और मैं यहां पर बैठ के अभी ये दावा करूंगा, जब इस महफिल का इख्तिताम हो जाएगा ना दुआ के ऊपर, तो मैं फिर एक दावा करूंगा। दावा क्या? मैं हजरत मौलाना हसन साहब मद्दसिल्लाहुल आली से कहूंगा, ये प्लाट जो है ये मेरा, ये प्लाट मेरा है। हाहाकार मच जाएगा कि अरे यार वो एक मौलाना आए थे, वो प्लाट के बारे में कह रहे थे कि मेरा है। प्लाट वाले खानदानी जाने कितने लोग मोहल्ले के इधर उधर के लोग खड़े हो जाएंगे, कैसी बातें करते हो? अरे मिंबरे रसूल पे बैठ के अल्लाह रसूल का जिक्र करते हो और किसी के प्लाट के बारे में कहते हो कि ये मेरा है।
ये प्लाट मेरा है। तो मेरे आका हुजूर अनस मियां साहब मद्दसिल्लाहुल अली की बारगाह में आप कहेंगे, हजरत हम भी आपके गुलाम और इलियास कादरी भी आपका गुलाम, हुजूर बताइए ना। तो मेरे हजरत कहेंगे, अरे उसने दावई तो करा है, दलील थोड़ी है, दलील उसके पास सबूत और प्रूफ थोड़ी है, खाली दावा करा है, दावा। दावे वाले बन रहे हो, दलील वाले बन जाओ। देखो दलील वाले वो हैं कि जिनके घर कूड़ेदानों में तब्दील हो गए, हजारों की तादाद में जिनके बच्चे भूख से मर गए, वो हैं दलील वाले। आज किबला अव्वल के लिए जिन्होंने अपना घर, मकान, बीबी, बच्चे, हर तरह की कुर्बानी पेश कर दी। और मैं इतनी बड़ी, मैं सिर्फ दावे वाला हूं, मेरे पास में तो ये भी दलील नहीं है जो सुबह उठ के नींद की कुर्बानी दे के मैं फजर की नमाज पढ़ लूं। आज मेरे पास में तो ये भी दलील नहीं है कि मैं जोहर की नमाज पढ़ लूं। आज मेरे पास ये भी दलील नहीं है कि मैं असर की नमाज पढ़ लूं। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, तुम मस्करेपन में अपनी जिंदगी को गुजार रहे हो, लुच्चे और लफंगे बन के। जलसे में आए तो टोपी ओढ़ ली और उसके बाद में नाई की दुकान पे जाके कहते हो कि टेंशन मतलब विराट कोहली बना दे, हन्नी सिंह बना दे। तूने मुस्तफा का कलमा पढ़ा, तुझे खबर में मुस्तफा का दीदार और जलवा भी चाहिए, हाँ। तुझे मुस्तफा की शफात भी चाहिए, हाँ। तो स्टाइल तू हनी सिंह का अपनाएगा, स्टाइल विराट कोहली का अपनाएगा। तो तुझे इन स्टाइल, ये लुक, ये गेटअप अपनाने में हाँ कुछ मिला तुझे? अरे दिखाना कुछ मिला। अगर ऐसा ही मर गया ना तो कब्र के अंदर कयामत तक यही कहता रहेगा, क्या खुदा ही मिलाना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। आ रही है? समझ में नहीं आ रही है? अरे जल्दी बोलो। अगर समझ में नहीं आई ना, अल्लाह की अता से अगर समझ में नहीं आई तो फिर किसी की समझ में नहीं आएगी। रोको रोको अपनी औलादों को, रोको। कहां जा रही हैं हमारी और आपकी औलादें? तुमने मोबाइल थमा दिए, 25-25 हजार के तुमने आजाद कर दिया। तुम कहते हो कि टेंशन फ्री, टेंशन फ्री। अल्लाह की कसम, कब्र आखिरत का कोई टेंशन नहीं, बस फ्यूचर और मुस्तकबिल का, कि मेरे बेटे का मुस्तकबिल और फ्यूचर समझ जाए। इसलिए अपने अंदर जागृति पैदा करो। जागो जागो जागो, जागने का वक्त है। खुदा ने उस कौम की हालत ना बदली, ना हो एहसास जिसको अपने बदलने का। अपने आप को बदल दो मेरे भाइयों। आपने देखा कि मेरे आका, आपके आका गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु, बड़े पीर साहब, और आपके वालिद अबू स्वाले दोस्त जंगी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने बारहा ये वाकया सुना होगा। वाकया सुनाना मकसूद नहीं है, बस है मेरे भाइयों आपको जगाना। ऐ मेरे भाई देखो, वो सेब तो खा लिया था, और सेब खाने के बाद में आपने कहा इसका प्रायश्चित क्या है, इसका कफारा क्या है। और जाकर के गौसे आजम के नाना जान के बगीचे में पहुंचे और आपने कहा कि बताइए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो आपने यही तो कहा था कि आपको 12 साल तक या 6 साल तक आपको हमारे बगीचे में पानी देना पड़ेगा। और जो आपने बिना इजाजत के जो हमारे बाग का जो सेब आपने खा लिया है ना, हम तुम्हें माफ कर देंगे। तो बोलो गौसे आजम के वालिद ने किया नहीं किया? अरे खाली दावा तो नहीं किया, बोलो दलील पेश की नहीं की? अरे बोल दो सब, दलील पेश की नहीं की? बोलते रहो, थोड़ा सा ये बोलने का वक्त है, क्योंकि 12 के बाद का टाइम है। लेकिन है मेरे भाइयों, उसके बाद में क्या कहा? कहने लगे कि साहब ये तो आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया, कबूल कर लिया, आपने इतने साल तक बगीचों के अंदर पानी भी दे दिया, लेकिन सुनो, उस वक्त तक मैं माफ नहीं करूंगा कि जब तक मेरी ऐसी बेटी से ब्याह नहीं करोगे। कौन सी बेटी? अरे ऐसी बेटी कि जो आंखों से अंधी, कानों से बहरी, पैरों से लूली, हाथों से लंगड़ी,
है, लंगड़ी और लूली, गूंगी, आपको उसके साथ में निकाह करना है। लेकिन जानते हो गौसे आजम के वालिद ने क्या कहा कि लंगड़ी है, लूली है, कानी है, बैरी है, उसके साथ में मुझे निकाह करना है। हाँ, लेकिन अल्लाह तो राजी हो जाएगा। क्या कहा था? मेरा रब तो राजी हो जाएगा। अरे मेरे आका, मदीने वाले आका तो राजी हो जाएंगे, यही तो कहा था। कहां अल्लाह भी राजी हो जाएगा, रसूल भी राजी हो जाएंगे। आपको निकाह करना है। प्यारे इस्लामी भाइयों, आप दलील बने और आपने निकाह किया, और निकाह करने के बाद में वो कितनी खूबसूरत थी और वो कितनी लाजवाब थी। उस वक्त वो बोल भी सकती थी, सुन भी सकती थी, छू भी सकती थी, चल भी सकती थी। लेकिन जब आप बाहर निकल करके आए और आपने कहा गौसे आजम के नाना से कि वो तो बोलती भी है, चलती भी है, वो तो देखती भी है, सुनती भी है, हर तरह की उनके अंदर सलाहियत है, तो आपने कहा था जो तुमने अंदर देखा वो भी सच है, जो हमने बताया वो भी सच है। ये दलील है। और आज की तारीख में आपने मोबाइल और फेसबुक के जरिए 10-10 और 5-5 और 3-3 लड़कियों को धोखा दे रहे हो, और उसके बाद में कह रहा है देखो भाई, देखो भाई चच्ची, घर पे जाके कहते हो चच्ची, चच्चा, मम्मी, मामा। हाँ, अरे मेरे पापा शादी में बैठे या ना बैठे, बारात तो होगी। कितने बड़े गुलाम हो तुम, तोलो, कंपेयर करो, कंपैरिजन, तुलना। थोड़ा सा एक आईना दिखा रहा हूं, आईना, हाँ, एक आईना दिखा रहा हूं। नहीं, और जबकि ये कहा गया है कि जिसके माँ बाप उससे राजी, तो समझो उससे खुदा रसूल राजी। जोर से बोलो, जोर से। ऐसा ही है ना कि जिससे माँ बाप राजी, उससे खुदा रसूल राजी। लेकिन आप क्या कह रहे हैं? उसके हुस्न को देख के, खुले बालों को देख के, आप उसके करैक्टर और किरदार को नहीं देखा, उसके सजदों को नहीं देखा, उसकी तिलावत को नहीं देखा, उसके जिक्र और शुक्र को नहीं देखा। बस आपने हुस्न को देखा, खूबसूरती को देखा, और आपने क्या, भले मेरे घर वाले बैठे ना बैठे, बारात तो वही होगी। यानी मेरी जन्नत रूठ जाए, मेरा बाप नाराज हो जाए, बारात तो वही होगी। लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव आईने के दोनों रुख हैं। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव आईने के दो रुख हैं। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि ये तुम जुमला मत कहो, लेकिन खुदा की कसम, काश ऐ मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप आज खड़े हो जाते अपने घर पे और कहते मेरे बाप, मेरे पापा, ये तुमने मेरी इतनी बड़ी जगह शादी लगाई है कि वो कोठियों का मालिक है, प्लाट का मालिक है, गाड़ियों का मालिक है, ट्रांसपोर्ट का मालिक है, कोल्ड स्टोर का मालिक है, इतनी खेती बाड़ी का मालिक है। लेकिन सुनो सुनो, मैं आपकी बात को रद्द नहीं करूंगा, लेकिन सुनो सुनो, मैं शादी वहां नहीं करूंगा। ऐ मेरे बाप, आप राजी हो जाओ, मैं शादी करूंगा तो खातूने जन्नत की कनीज से करूंगा। मैं शादी करूंगा तो दहेज के लालच में नहीं करूंगा, गाड़ी के लालच में नहीं करूंगा, प्रॉपर्टी के लालच में नहीं करूंगा। मैं शादी करूंगा तो खुदा की कसम गरीब खातूने जन्नत की कनीज के साथ करूंगा। ऐ मेरे बाप, तुम राजी हो तो हो जाओ, लेकिन शादी तो बिना दाम दहेज के करूंगा। आज तुमने शादियों को आजाब बना दिया। आज घरों के अंदर कैसी कैसी बच्चियां बैठी हुई हैं, खुदकुशी कर रही हैं। आज तुम्हें मालूम है, इन 10 सालों के अंदर 6,332 लड़कियां खाली उत्तराखंड के अंदर काफिरा बन गई, काफिरों के साथ चली गई। आज हजारों की तादाद में पूरे इंडिया, हिंदुस्तान के अंदर
तकरीबन 50,000 लड़कियां काफिरा बन गई। क्या कभी गंभीरता से सोचा तुमने? क्या उनके बारे में कभी सोचा? आप कहते हो नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं। वो लड़की जो गई है ना, वो मुशरिक हुई, वो चली गई। हाँ, तो वो तो मंसूरी की गई है, मैं तो अंसारी हूं। और अंसारी कह रहा है वो तो कुरैशी की गई है, मैं तो सलमानी हूं। सलमानी कह रहा है वो तो भिश्ती की गई है, मैं तो फकीर हूं। आय हाय, तुमने कौम को बिरादरियों में बांट दिया। ये ईमान डिलीट हो रहा है, ईमान बर्बाद हो रहा है हमारी बच्चियों का। और तुम बिरादरी में कन्वर्ट होगा कि वो बिरादर वो बिरादर। क्या तुम्हें मालूम नहीं है अल्लाह के रसूल रसूल मकबूल आमना बीवी के चमन के महकते हुए फूल। मेरे आका की बारगाह में किसी ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, मुसलमान किस दरख्त और पेड़ के मानिंद है? मेरे आका बताएं ना, मुसलमान किसके मानिंद है? कोई एग्जाम्पल दें, उदाहरण दें। तो आका फरमाते कि मुसलमान की मिसाल, मुसलमान की जो मिसाल है ना, मुसलमान, हाँ, आका फरमाते एक मुसलमान की मिसाल आंख के मानिंद है, आंख के मानिंद, आंख के मानिंद। आका फरमाते आंख के मानिंद। कहा या रसूल अल्लाह वो कैसे? आका फरमाते अगर चोट हाथ के अंगूठे में लगे तो रोना आंख को पड़ता है। पैर के पंजे में ठोकर लगे तो रोना आंख को पड़ता है। पेट के अंदर तकलीफ हो तो रोना आंख को पड़ता है। कान में तकलीफ हो तो आंसू आंख से निकलता है। नाक में तकलीफ हो तो आंसू आंख से निकलता है। फेफड़े में तकलीफ हो, गुर्दे में तकलीफ हो, भेजे कलेजे में तकलीफ हो, रोना आंख को पड़ता है। आका फरमाते तू आंख के मानिंद है। किसी भी मुसलमान को किसी तरह की क्षति पहुंचे, नुकसान पहुंचे, किसी भी मुसलमान को तकलीफ हो, तुझे तड़प जाना चाहिए, तुझे तड़प जाना चाहिए। तू आंख के मानिंद है। तुम बिरादरियों में बटे पड़े हो। वो तो कुरैशी की भागी है, मैं तो मंसूरी हूं। हाय इस्लाम तेरे चाहने वाले ना रहे, तू जिसका चांद था अफसोस वो हाले ना रहे। हैं? तुम नारे लगा रहे हो यहां पर। साल में लगाया नारा, हुआ सलाम, छुट्टी। हाँ,